सोनू वर्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जैसे बता रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय R इक्वल टू 1, 2, 2, 3, ये 2, 2 और ये आपका 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 और 3, 2 और इसमें पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर। देखो ध्यान दो, आप सबको क्लियर दिखता होगा। इसमें फर्स्ट नंबर में बोल रहा है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। बी नंबर ऑप्शन में आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। और सी नंबर में है आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव। और डी नंबर में बोल रहा है आर इज, देखिएगा आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। एक का करके ऑप्शन बाय ऑप्शन जैसे हम लोग समझेंगे और देखने का काम करेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, गुड इवनिंग। देखो ध्यान दो, जब भी रिफ्लेक्सिव का बात करते हैं या तो फिर सिमेट्रिक का बात करते हैं या तो ट्रांजिटिव का बात करते हैं, तो थोड़ा यहाँ समझना, इसी में डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि सेट ये में जितना भी एलिमेंट है 1 2 3 4 है, तो ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और ये 4 4 है, ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव होगा तो इसमें बोल रहा है कि नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा। और नॉट रिफ्लेक्सिव तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, उसके बाद आते हैं सिमेट्रिक के टर्म पे। सिमेट्रिक कहने का मतलब, देखो यहाँ पे ध्यान दो, उसके बाद आते हैं सिमेट्रिक के टर्म पे। सिमेट्रिक कहने का मतलब है कि कहीं ये कॉमा बी है तो बी कॉमा ये भी होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक कहते हैं। तो 1 कॉमा कहीं 2 है तो इसमें देखिएगा ढूंढ के कि 2 कॉमा 1 नहीं मिलेगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं है जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होती है उसी को कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंट, तो ये भी नहीं होगा। तो जिसमें रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है तो ये ऑप्शन जैसे बी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। देखो यहाँ पे इसमें बोल रहा है कि सिमेट्रिक है और इसमें बोल रहा है सिमेट्रिक नहीं है, तो इसमें सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 के लिए 2 1 नहीं है। 1 1 का तो 1 1 होगा, 2 2 का तो 2 2 होगा, 4 4 का तो 4 4 होगा, 1 3 के लिए 3 1 भी नहीं है, और 3 के लिए 3 2 के लिए 3 2 होगा, और ये 3 देखो 3 3 के लिए 3 3 होगा, 3 2 के लिए 3 2 नहीं है।
2 3 नहीं है। तो इसमें क्या है क्योंकि हम लोग का जो टर्म मिलना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, ये सिमेट्रिक के लिए टर्म नहीं मिल रहा है। इसके कारण से हम लोग जैसे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मानेंगे। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आगे बढ़ते देखिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी, और इसमें कंडीशन है ए इक्वल टू बी माइनस 2 और बी ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, और चूज द करेक्ट आंसर। ए के लिए 2,4 बिलोंग्स टू आर, बी के लिए 3,8 बिलोंग्स टू आर, सी के लिए 6,8 बिलोंग्स टू आर, और डी के लिए 8,7 बिलोंग्स टू आर। देखो ध्यान दो, ये जो टर्म है इसमें क्या बोल रहा है कि एक सेट है नेचुरल नंबर का जो ए कॉमा बी होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल टू बी माइनस 2 होना चाहिए और बी का वैल्यू 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा है ही नहीं इसमें, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, तो एक एक करके इस कंडीशन में पुट करके देखते हैं। तो ये इक्वल टू यहाँ पे 8 माइनस में 2, तो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे ये इक्वल टू 6। तो देखिएगा यहाँ पे 6 नहीं दिया हुआ है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो फर्स्ट नहीं हुआ, सेकेंड भी नहीं हुआ, मतलब बी नहीं हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे 8 जब रखेंगे तो 6 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जैसे सी हो जाएगा। और यहाँ पे 7 कहीं रखिएगा तो ये इक्वल टू 7 माइनस 2, तो ये का वैल्यू 5 आएगा और यहाँ पे 5 है नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक बार कम से कम देख के जाइएगा, बहुत बेहतर रहेगा। हाँ देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, लेट फंक्शन एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। ये के लिए ऑप्शन में है f इज 1 1 1 2, बी नंबर में है f इज मेनी 1 1 2, सी में है f इज 1 1 बट नॉट 1 2, और डी नंबर में है f इज नाइदर 1 1 नोर 1 2। ध्यान दीजिएगा, बताइए ऑप्शन, बताइए कमेंट करके बताइए कि क्या होना चाहिए सर। हाँ कौन है, सोनू वर्मा, हाँ डी नंबर ऑप्शन, नाइदर 1 1 नोर 1 2। इसका एक शॉर्टकट बताए थे, शॉर्टकट पे ध्यान दीजिएगा। जब भी आर जब रहेगा, फंक्शन आर टू आर है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, और कहीं कोई भी वेरिएबल लिखा और इसके पावर में कहीं 2 4 6 8 10 इवन नंबर है, तो ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें ना तो 1 1 और ना तो 1 2 होगा। लेकिन यही कहीं ओड नंबर रहेगा, x के पावर में 1 3 5 7 9 11 ये सब टर्म रहेगा, तो ये 1 1 भी होगा और 1 2 भी फंक्शन होगा। तो इसलिए फैन ऑफ कर दें। अच्छा चलिए ठीक है, फैन ऑफ कर दे रहे हैं। लगता है आवाज क्लियर नहीं जा रहा है आप लोग के पास, अब क्लियर जा रहा है आवाज। तो ये ऑप्शन हो जाएगा f इज नाइदर 1 1 नोर 1 2।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन है, कहीं मान के चलिए कि 3x कहीं लिखा हुआ है, r टू r है। देखिएगा यहीं पे जैसे एक्सचेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। लेट f r टू r बी आर डिफाइंड एज दी fx इक्वल टू 3x और चूज द करेक्ट आंसर। इसमें बोला f इज 1 1 1 2, f इज मेनी 1 1 2 और f इज 1 1 बट नॉट 1 2 और f इज नाइदर 1 1 और नॉर 1 2। तो देखिए f x इक्वल टू 3x, इसके पावर में ओड नंबर है, तो जब भी ओड नंबर रहेगा और कहीं r टू r है, रिलेशन यहाँ पे जो फंक्शन है सो रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1 1 भी होगा और 1 2 भी होगा। कहीं मान के चलिए इसके जगह पे 3x क्यूब कहीं लिखा रहता है, या तो 5x टू द पावर 5 कहीं लिखा रहता है, या तो फिर कहीं मान के चलिए कि 3x टू द पावर 7 रहता, तो भी ये 1 1 1 2 फंक्शन होता, क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर ओड नंबर है, तो ये 1 1 भी होगा और 1 2 भी होगा। इस प्रकार से जैसे बहुत सारा जैसे क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ नेचुरल नंबर पे जैसे क्वेश्चन को अलग से डिस्कस कर देते हैं। जैसे मान के चलिए कि f कहीं है fx इक्वल टू, और कहीं मान के चलिए कि ये आपका 3x है, और बोल रहा है यहाँ पे कि fx जो है सो ये फंक्शन f जो है सो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बता, यहाँ पे ये सेट लिखते हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे वैल्यू यहाँ पे बैठाओगे, 1 बैठाओगे तो 3 दे देगा, और कहीं 2 बैठाओगे तो 6 मिल जाएगा, और कहीं यहाँ पे 4 बैठाओगे तो 12 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे 3 बैठाएंगे तो ये से 9 मिलेगा हम लोग को, तो इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। तो ये 1 1 तो होगा, लेकिन ये 1 2 फंक्शन कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें देखिएगा कि रेंज और कोडोमेन कभी भी बराबर नहीं हो रहा है। एक और ध्यान में रखिएगा, fx इक्वल टू मोड x का, तो मोड x में क्या होता है, क्योंकि इसमें जब भी हम लोग बनाते हैं तो इसी प्रकार से जैसे डायग्राम के थ्रू जैसे बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहीं रहा, f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो ये 1 1 1 2 फंक्शन होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 1 के लिए 2 2 के लिए 3 3 के लिए 4 4 के लिए 5 5 के लिए 6 6 के लिए, तो ये 1 1 1 2 फंक्शन हो जाएगा। लेकिन यही कहीं मान के चलिए रियल नंबर टू रियल नंबर कहीं रह गया, तो रियल नंबर टू रियल नंबर में क्या होता है कि नेगेटिव भी आता है, लेकिन नेगेटिव का कभी भी नेगेटिव नहीं देगा, पॉजिटिव देगा। और इसमें क्या है कि एक का दो जैसे वैल्यू देना चालू कर देगा, जैसे -1 और 1 है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि मॉडुलस में कभी भी नेगेटिव नंबर को रखेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाता है। क्या बन जाता है? पॉजिटिव। तो इसलिए ना तो ये 1 1 होगा, ना तो ये 1 2 होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी आवाज क्लियर जाता होगा? कुछ देर के लिए जो है सो इसको जैसे स्टॉप करेंगे और कहीं नया लिंक भेजेंगे तो उसमें जैसे जुड़ जाइएगा चैनल पे जाके। देखिएगा एक क्वेश्चन है कि इफ f r है और b गिवन बाय fx इक्वल टू दिया हुआ है 3x³ का होल टू द पावर 3 - x³ का होल टू द पावर 1/3, और देन इसमें निकालने के लिए बोल रहा है f(f(x) इज क्या वैल्यू हो जाएगा, ये नंबर में x टू द पावर 1/3, बी नंबर में x³ और सी नंबर में x, और ये आपका डी नंबर में 3 - x³। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बता? कोई बता सकता है? देखो दिमाग लगा। देखो ध्यान दो, ये जो f(f) लिखा हुआ है इसका मतलब होता है f के अंदर fx। तो यहाँ पे fx का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 माइनस में x³ का होल टू द पावर 1/3, और इसके अंदर fx रखेंगे। तो fx रखेंगे तो जहाँ पे x है वहाँ पे fx का होल क्यूब हो जाएगा ये, और ये होल टू द पावर 1/3 था। देखिएगा यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, हाँ सी नंबर होगा,
सी नंबर इसका जैसे ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे छोटा सा पार्ट में जैसे सॉल्व करने का काम करते हैं। यहाँ पे फिर से रखेंगे एफ एक्स का वैल्यू, तो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3 ब्रैकेट में है माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब का होल टू द पावर 1/3 का होल क्यूब और होल टू द पावर यहाँ पे 1/3 है। यहाँ से ये कट जाएगा, तो कटेगा तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस में 3 और प्लस में एक्स क्यूब का होल टू द पावर 1/3। ये 3 से 3 भी कट जाएगा, एक्स क्यूब का होल टू द पावर 1/3, ये दोनों आपस में कटेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। आप लोग को एक का कॉन्सेप्ट रिवीजन करके जाना है, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव, और बड़ा ध्यान से जैसे एक एक फार्मूला को देख के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं थोड़ा सा भी इधर उधर आने का जैसे चांस कहीं बनेगा तो उसमें आप लोग को जैसे कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, और प्रॉपर कहीं कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हैं तो उसमें कोई तरह के किंतु परंतु नहीं होगा और क्वेश्चन आराम से बनेगा। तो इसलिए जो टेस्ट लिए हुए थे उसको और जो असाइनमेंट दिए हुए हैं उसका क्वेश्चन जैसे कंपलसरी है कि देख के जाना है। देखिए, अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये वैल्यू है आपका 4x/3x और प्लस में 4। द इनवर्स ऑफ f इज द मैप G रेंज f R माइनस में लिखा हुआ माइनस में 4/3 गिवन बाय, इसका ऑप्शन ये नंबर में है GY इक्वल टू 3y/3 माइनस में 4y, और बी नंबर में है GY इक्वल टू 4y और 4 माइनस में 3y। सी नंबर में है GY इक्वल टू 4 माइनस में 3 और 4y/3 माइनस में 4y, और ये आपका डी नंबर ऑप्शन में है GY इक्वल टू ये आपका 3y/4 माइनस में 3y। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यही प्रॉपर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इनवर्स निकालने के लिए पूछ रहा है कि इनवर्स क्या होगा इस फंक्शन का, तो y इक्वल टू 4x/3x प्लस में 4 है, इसको x बराबर निकालना है और x बराबर y के टर्म में लाना है, और जो भी वैल्यू आएगा वही इनवर्स कहलाएगा। इसको क्रॉस करते हैं, y के साथ में वैल्यू हो जाएगा 3x प्लस में 4 और इक्वल टू हो जाएगा 4x, तो 3xy और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 4y इक्वल टू 4x। x वाला टर्म को एक जगह रखो, 3xy माइनस में 4x इक्वल टू यहाँ पे माइनस में 4y हो जाएगा। यहाँ पे x से जब कॉमन लेंगे तो 3y माइनस में 4 इक्वल टू माइनस में 4y हो जाएगा, यही वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे देखो, जब हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू तो माइनस में 4y/3y माइनस में 4, इसको जब हम लोग जो है सो एक्सचेंज करके लिखेंगे तो नेगेटिव बाहर आएगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4y और बट्टे में 4 माइनस में 3y, इसका बी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन बी अजय कुमार बहुत बेहतर है। आप लोग भी साथ में सॉल्व कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक सेकेंड के लिए आप लोग से जैसे कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण जो है सो एक सेकेंड के लिए जैसे रोकना चाहते हैं, फिर से वापस लाइव आएंगे, आप लोग जुड़िएगा। आप लोग ऐसा नहीं कि एग्जिट कर जाइएगा, मतलब अभी जैसे कुछ ऑफ कर रहे हैं इसके बाद तुरंत जैसे जुड़ने का काम कीजिएगा।